साथियों, जय भीम। आज 3 अक्टूबर 2025 हम आए हुए हैं चिंचोली ग्राम में, जो नागपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की उपयोग की 1000 से अधिक वस्तुएं रखी हुई हैं, जहाँ एक संग्रहालय में संकलित हैं। इसके साथ साथ में यहाँ कुछ लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं। चलिए आइए देखते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मेरे चैनल में देखिए। एक समाज से दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं हुए लोग, तो ये सबसे बड़ा धम्म दीक्षा का कार्यक्रम रहा और ना फ्यूचर में भी ऐसा होगा कि इतने बड़े पैमाने पे। इसलिए ये अद्भुत ऐसी धम्म क्रांति नागपुर के भव्य में हुई। बाबा साहब ने दीक्षा से पूर्व 1954 में बर्मा शासन काउंसिल जो छठी संगीति हुई थी, वहाँ पे उन्होंने ब्लूप्रिंट फॉर द रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया दिया था, जहाँ पे उनका सपना था तो वो हुआ था संघायन। हाँ, संघायन। तो उसमें बाबा साहब ने नमूद करा था कि भारत में अगर बुद्ध धम्म का पुनर्जीवन करना है तो एक धम्म प्रचारक प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो आप ये पूरा जो प्रकल्प देख रहे हैं, इसकी मुख्य भूमिका जो है वो धम्म प्रचारक प्रशिक्षण केंद्र भूमिका है। तो जो प्रोग्राम हुआ था धम्म दीक्षा का, उसका पूरा नियोजन और मैनेजमेंट जिन्होंने संभाला था वो थे दिवंगत धम्म सेनानी वामनराव गोडबोले साहब। गोपिकाबाई ठाकरे, इन्होंने ये 11.5 एकड़ भूमि उस समय में दान दी। फिर जो बाबा साहब का अधूरा सपना था उसको पूरा करने का जिम्मा लिया गोडबोले साहब ने, और श्रमदान से यहाँ पे जो पुरानी इमारतें आप देख रहे हैं वो बनाई गई है। फिर 2006 में गोडबोले साहब के पश्चात यहाँ पे शासन का निधि आया गवर्नमेंट का, तो जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने 40 करोड़ दिए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 करोड़ दिए। तो ये पूरा प्रकल्प बनाया गया। आपके पास जो म्यूजियम दिख रहा है ये 91 में बनाया गया है। यहाँ पे बाबा साहब की 1000 से अधिक वस्तुएं हैं। बाबा साहब की धम्म दीक्षा की जो मूर्ति साक्षी टाइपराइटर हमारे पास है। तो ये अभी नया आप जो देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट, तो आप जैसे एंट्री करते हैं, एंट्री गेट के बाद पहला बिल्डिंग लगता है वो गेस्ट हाउस का है। ये नया ऑडिटोरियम है जहाँ पे अराउंड 1000 का कैपेसिटी रहेगा, फुल्ली एयर कंडीशन। ये जो आप सेंट्रल बिल्डिंग देख रहे हैं ये म्यूजियम रहेगा आधुनिकतम पद्धति का, जैसे दिल्ली में है वैसे। और वो है रिसर्च सेंटर का बिल्डिंग। बाबा साहब का जिस जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज था उसके बारे में यहाँ पे रिसर्च करेंगे उसको। और उधर का आप पूरा जो पार्ट देख रहे हैं वो बुद्धिस्ट सेमिनरी का, जिसमें से पहली जो गोल बिल्डिंग दिख रही है वो आनापान सती केंद्र रहेगा। जो सेंटर में मेडिटेशन हॉल दिख रहा है वो मेन मेडिटेशन सेंटर रहेगा। राइट में जो दिख रहा है वो रहेगा उपोसक। तो ऐसा ये जो प्रोजेक्ट है 2 भागों में डिवाइड है। उधर का जो पूरा रहेगा वो धम्म प्रचारक प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ पे धम्म का प्रचारक जो रहेगा उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको सभी धर्मों का स्टडी कराया जाएगा और बुद्ध धम्म की विशेषता वो समाज में जाके लोगों तक के पहुँचाएंगे। ऐसा प्रशिक्षण केंद्र भविष्य में रहेगा। और इधर वाला जो पार्ट रहेगा, ये संपूर्ण पार्ट जो रहेगा ये बाबा साहब का जीवन चरित्र, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। थैंक यू। नमो। क्या नाम है? मेरा नाम प्रोफेसर शशिकांत राव।